हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी कक्षा 10वीं अध्याय 10 व्रत, इसकी 4th क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसमें इसके आईएमपी क्वेश्चंस प्लस बेसिक आपको बताया था, कुछ थ्योरम करवाई थी। इसमें हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों को करेंगे और लगभग 1 या 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 से 24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे क्लास आपको यूट्यूब पे हमने अपलोड कर चुके हैं। लगभग 10 चैप्टर तक की आपकी क्लास अपलोड हो चुकी है, और बाकी क्लासेस जो भी बची है हम अपलोड करते जाएंगे पर डे। ठीक है, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है आपकी, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये बताना है कि एक वृत्त है, वृत्त में एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा में एक स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु से जो भी लंब खींचते हो वो किससे होकर जाता है? केंद्र से होकर जाता है। ठीक है ना। तो इस थ्योरम को हम विरोधाभास मेथड से सोल्व करेंगे। वो कैसे, आप देखो चित्र के आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये थ्योरी लिखाएगी और चित्र बनेगा। ठीक है, क्या एक वृत्त बनाया तो ओ केंद्र का तो एक वृत्त हो गया। ठीक है, जिसमें ए बी क्या हो गई? एक स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, और पी क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गई। ये तो हमें गिवन है, आपको चित्र में दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चित्र बनाया। फिर सिद्ध क्या करना है कि जो आप स्पर्श रेखा से जो भी लंब डालते हो वो कहाँ से होकर जाता है? केंद्र से होकर जाता है। तो देखो पी क्यू वृत्त के केंद्र से होकर, क्योंकि हमने ये लंब डाला, तो ये लंब डाला तो ये क्या होगा? किससे होकर जाएगा? केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। रचना क्या हो गई? ओ को पी से मिलाएंगे। देखो ये वाली लाइन, ये ओ को हमने किससे मिला दिया? पी से मिला दिया। ठीक है, अब देखिए आप उत्पत्ति प्रूफ कर रहे हैं अपन कि माना पी क्यू लंब है किस पर? ए बी पर, जो कि केंद्र से होकर नहीं जाता। ये हमने माना है। ठीक है, कि मान लिया ये है तो लंब, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाता है। ठीक है, अब अगर ये लंब है, देखो चूंकि, है ना, पी क्यू लंब है किस पर? ए बी पर। ठीक है, तथा अब ये देखो ये ओपी क्या है? ओपी क्या है? स्पर्श रेखा, सॉरी त्रिज्या। ओपी क्या है? त्रिज्या। ओपी त्रिज्या, और है ना ए बी क्या है? स्पर्श रेखा। ए बी क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा। इसलिए आपका ओपी भी किस पर लंब होगा? ए बी पर लंब होगा। ठीक है, समझना। ये तो हमने माना है कि जो पी क्यू लाइन है वो लंब है किस पर? ए बी पर, लेकिन वो ओ से होकर नहीं जाती है। ठीक है, ये हमने माना। ठीक है, कि ओ पी क्यू लंब है ए बी पर, लेकिन जो किससे? केंद्र से होकर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपको पी क्यू लंब है ए बी पर, ये आपको हमने माना है। और ये आपको दिया, देखो ये ओ पी क्या है? त्रिज्या है, और ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, आपकी थ्योरम है। क्या थ्योरम है? चूंकि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, अब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो देखो ओपी लंब हो गया ए बी पर, और यहाँ पी क्यू लंब हो गया ए बी पर। मतलब एक ही रेखा के एक ही रेखा के एक बिंदु पर दो लंब नहीं हो सकते, है ना। तो चूंकि एक ही रेखा के एक बिंदु पर कितने? दो लंब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखो एक ही रेखा है और उसका एक ही बिंदु है ना। एक ही बिंदु पर कितने लंब? देखो ये आपका पी क्यू भी ए बी पर लंब हो गया, और ओ पी भी ए बी पर लंब हो गया। ठीक है, तो एक रेखा के एक बिंदु पर कितने लंब नहीं हो सकते? दो लंब नहीं हो सकते, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जो आपकी ओ क्यू लाइन और ओ पी लाइन है ना, ओ पी और ओ क्यू लाइन क्या है? संपाती लाइन है। ठीक है ना। अतः हम लिख सकते हैं जो ओपी तथा, है ना, जो पी क्यू रेखा क्या है? संपाती है। ठीक है ना, संपाती है। अब अगर संपाती है का मतलब एक के ऊपर एक है। अगर संपाती है तब हमने इसको माना था कि जो पी क्यू ए बी पर लंब है, ठीक है ना, वो आपका क्या हो गया? केंद्र से होकर जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं जो पी क्यू लंब किससे होकर जाता है? केंद्र ओ से होकर जाता है। ठीक है, लास्ट में आपको समझना, देखो आप, है ना, पी क्यू लंब है ए बी पर, जो केंद्र से होकर नहीं जाता। ये हमने मान लिया, विरोधाभास मेथड सोल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो पी क्यू लंब है ए बी पर, ये लंब है लेकिन उससे होकर कहाँ से? केंद्र से होकर नहीं जाता। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखो ओपी क्या है? त्रिज्या है, और ए बी क्या है? स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ओपी भी किस पर? ए बी पर लंब है।
ये हमने माना था, ये हमारा आया है, ठीक है। देखो पी क्यू भी लंबे AB पर और OP भी लंबे AB पर, तो एक ही रेखा पर कितने, एक ही रेखा के एक ही बिंदु पर कितने, दो लंब नहीं हो सकते, दो लंब नहीं हो सकते। इसका मतलब है जो OP लाइन है और जो OQ लाइन, सॉरी OP लाइन है और जो PQ लाइन है, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक के ऊपर एक है, मतलब संपाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने कि अतः OP और PQ रेखा क्या है, संपाती है। अब अगर संपाती है तो हमने क्या माना था कि जो PQ क्या है, लंब है AB पर, है ना। अब वो संपाती है तो वो लंब कहाँ से होकर जा रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है। तो हम लिखेंगे अतः, इसलिए जो PQ लंब किससे होकर जा रहा है, लंब तो है लेकिन होकर किससे जा रहा है, केंद्र O से। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हो गई, संपाती हो गई, दोनों लाइन संपाती हो गई, तो ये किससे होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IMP क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत मतलब बाहर समांतर चतुर्भुज है, वो समचतुर्भुज होता है, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना है कि एक वृत्त है, वृत्त के परिगत मतलब बाहर एक चतुर्भुज बनाया, वो पहले से समांतर है, लेकिन उसको क्या सिद्ध करना है कि वो समांतर तो है लेकिन समचतुर्भुज भी होगा, ठीक है। सम मतलब समान, ठीक है। तो देखो ABCD क्या है, O केंद्र के वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज अगर होता है तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, प्लस बराबर होती है, ठीक है। तो जो AB लाइन किसके बराबर होगी, CD के, और BC लाइन किसके बराबर होगी, AD के। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड। अब सिद्ध क्या करना है कि ये ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है। सिद्ध करना है ABCD एक क्या है, सम चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है। या इसको हम लिख सकते हैं, हम अगर ये बता दें AB भुजा BC के बराबर है और BC भुजा CD के बराबर है और CD भुजा AD के बराबर है, तो भी आपका सम मतलब समान, चारों भुजाएं बराबर मतलब समचतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है उत्पत्ति या प्रूफ, ठीक है। उत्पत्ति या प्रूफ देखते हैं। देखो यहाँ एक थ्योरम लगेगी कि चूंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, है ना, क्या होती है, समान होती है। ये इसको हम लिख सकते हैं बराबर होती है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बराबर होती है। ये आपकी थ्योरम थी कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समान होती है, ठीक है। खींची गई दो स्पर्श रेखा, ऐसा लिखते हैं ना, खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, आपस में समान होती है। खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अब देखते हैं अपन, देखो ये आपका A बाहरी बिंदु है तो दो स्पर्श रेखाएं AP और AS बराबर होगा। क्या, A बाहरी बिंदु है तो A से लेके P तक और A से लेके S तक ये बराबर होगा। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, थर्ड हो गई। कैसे, ये बाहरी बिंदु तो ये दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हो गई। फिर देखो B बाहरी बिंदु तो BP और BQ बराबर होगा। तो B बाहरी बिंदु है तो BP बराबर होगा किसके, BQ के। इक्वेशन क्या हो गई, 4 हो गई। अगर C बाहरी बिंदु है ना, तो CR और CQ बराबर होगा कितना, C बाहरी बिंदु है तो CR बराबर होगा किसके, CQ के, ठीक है। समीकरण 5 हो गया। और अगर D बाहरी बिंदु है तो DR और DS बराबर होगा, तो DR किसके बराबर होगा, DS के बराबर होगा, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी 6, है ना। कैसे, ये बाहरी बिंदु तो दो स्पर्श रेखा ये बराबर, ये बाहरी बिंदु तो ये दो स्पर्श रेखाएं बराबर, ये बाहरी बिंदु तो ये दो स्पर्श रेखाएं बराबर, और ये बाहरी बिंदु तो ये दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हो गई, ठीक है ना। अब चारों समीकरणों को हम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो LHS को LHS जोड़ेंगे, देखो ये पूरा जुड़ेगा, AP + BP + CR + DR, ठीक है। ये आ गया, जुड़ गया, बराबर RHS में जुड़ेगा, AS + BQ, ठीक है, प्लस CQ + DS, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा साथ में लिखने की कोशिश करें। देखो AP और BP को जोड़ेंगे तो AB आ जाएगा, मतलब इनको साथ में लिख लें, क्या, AP + BP + CR और DR, C से लेकर R तक और D से लेकर R तक जोड़ेंगे, CD लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो CR + DR को साथ में लिखें, DR बराबर AS के साथ BQ। देखो
ये ए एस है और ये आपका बी क्यू, इनके साथ तो ये प्लस हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे ए एस के साथ कौन सा लिखेंगे, ए एस के साथ कौन सा लिखना है, डी एस। तो देखो ए एस के साथ कौन सा लिखना है, ये डी एस, तो ए एस के साथ क्या लिखना है, प्लस डी एस लिखना है, ठीक है। और प्लस बी क्यू के साथ सी क्यू, बी क्यू के साथ क्या लिखना है, सी क्यू लिखना है, ठीक है। एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, है ना। अब देखो इनको क्या लिख सकते हैं आप, ए पी प्लस बी पी, है ना। ए पी प्लस बी पी को हम लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ, ए बी प्लस, ठीक है। सी आर प्लस डी आर, सी आर और डी आर को हम लिख सकते हैं सी डी, कितना लिख सकते हैं, सी डी बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं, ए डी, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इनको जोड़ेंगे कितना लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखें आप, समीकरण 1 बोल रहा है ए बी और सी डी बराबर है, और समीकरण 2 बोल रहा है बी सी और सी ए डी बराबर है। तो देखो क्या बराबर है, ए बी और सी डी, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों जगह पे हम या तो ए बी लिख दें या दोनों जगह पे क्या लिख दें हम, सी डी। तो हमने दोनों जगह पे क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ठीक है, बराबर ए डी और बी सी बराबर है, दोनों जगह पे या तो ए डी लिख दें या दोनों जगह पे बी सी लिख दें। तो देखो ए डी और बी सी बराबर है, तो ए डी तो ए डी रहेगा, लेकिन बी सी को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 ने बोला कि ए बी और सी डी बराबर है, तो दोनों जगह पे आप ए बी सी डी को भी ए बी बना सकते हैं, और ए डी और बी सी बराबर, तो बी सी को हमने ए डी बना लिया। अब देखें आप, ए बी और ए बी कितना हो गया आपका, 2ab बराबर ए डी और ए डी कितना हो गया आपका, 2ad, ठीक है। अब ये बट्टे में जाएगा तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, ए बी बराबर ए डी, ठीक है। अब देखो आप, है ना, ये समीकरण क्या हो गया आपका, कितने हो गए थे, 6, तो 7 हो गया। समीकरण कौन कौन से, समीकरण 1, 2 व 7 से। समीकरण 1 और 2 7 से कैसे, देखो समीकरण 1 बोल रहा है कि ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, और ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर आ चुका है समीकरण 7 से, ठीक है। और इसी प्रकार समीकरण 2 बोल रहा है कि जो सी ए डी किसके बराबर है, बी सी के, और वो ए डी किसके बराबर है, यहाँ ए बी के। इसका मतलब है देखो ए बी सी डी के बराबर, ठीक है, और ए बी ए डी के बराबर, मतलब तीनों बराबर, और ए डी के बराबर यहाँ क्या है, बी सी। इसका मतलब है आपका ए बी किसके बराबर है, बी सी के, सॉरी ए बी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के, ठीक है ना। ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, मतलब ए बी सी डी क्या हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया, है ना। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था ना। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और बचा है, वो देखें आप। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समपूरा कोण होते हैं, ठीक है। समपूरा कोण मतलब क्या होता है किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, समपूरा कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखो एक पी क्या है ना, बाहरी बिंदु और ओ केंद्र का एक वृत्त है जिससे दो स्पर्शरेखाएं खींची अपन ने, पी ए और पी बी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ज्ञात है में दिया है, में लिखेंगे कि ओ केंद्र के वृत्त में पी ए और पी बी कितने क्या है, दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना। इतना हो गया। अब सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच, ये देखो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और केंद्र पर बना कोण दोनों समपूरा कोण होते हैं, मतलब ये वाले कोण और ये वाले कोण का योग कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए पी बी, ठीक है, मतलब बी पर जो बना कोण है प्लस एंगल ए ओ बी दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा आपका, 180 डिग्री आएगा, मतलब समपूरक कोण होंगे। ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है इनका योग कितना होगा, 180 होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे। यही अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। रचना में हमने क्या किया है ना, केंद्र ओ को किससे मिला दिया, ए और बी से मिलाया, ठीक है। इतना हमने रचना में कर दिया। अब बात आती है उपपत्ति या प्रूफ की। देखें उपपत्ति, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे देखो आप, है ना, ठीक है। चूंकि
ओ ए लंब है किस पर, पी ए पर, ठीक है। क्यों, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा लंब होती है, ठीक है, लंब है ना। अगर लंब है तो एंगल कौन सा, एंगल ओ ए पी, मतलब ए पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 का बनेगा। तो एंगल ओ ए पी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये समीकरण हो गया 1, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप, ओ बी लंब है किस पर, पी बी पर। चूंकि ओ बी लाइन ये त्रिज्या हो गई और ये क्या स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, यहाँ वाली पी बी। तो पी बी पर क्या है, लंब है, ठीक है, लंब है। तो ये वाला एंगल कौन सा, बी वाला, बी पर भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो एंगल आपका ओ बी पी ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। समीकरण क्या हो गया 2। और दोनों की कंडीशन लिखो, क्यों 90 डिग्री है, चूंकि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए लंब है, ठीक है। अब एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ठीक है, क्या चतुर्भुज पी ए ओ बी में चतुर्भुज के चारों कोणों को एक कितना होता है, 360 होता है। तो चार कौन कौन से, देखो दो तो ये है ना, एक ए पर और एक बी पर, और दो ये आमने सामने के, ठीक है। तो ये दो ये है ना, कौन कौन से, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, दो तो ये हो गए, एक स्पर्श रेखाओं के बीच का और एक केंद्र का, प्लस दो कोण कौन कौन से हो गए, ये और ये है ना। ये कौन कौन से, ये वाले एंगल, एक आपका ओ ए पी प्लस एंगल एक आपका ओ बी पी, और सभी को जोड़ने पर कितना आएगा आपका, 360 डिग्री आएगा, ठीक है ना। चारों कोणों को कितना होता है, 360 होता है। अब इसमें इन दोनों का मान हमें पता नहीं है, तो इनको ऐसे ले लेंगे, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, प्लस इसका मान हमें पता समीकरण 1 से कितना है, 90 डिग्री, प्लस इसका मान हमें समीकरण 2 से पता है कितना है, 90 डिग्री, बराबर कितना, 360 डिग्री। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 90 और 90 कितना हो गया आपका, 180 हो गया, बराबर 360। अब इसका मान निकालेंगे तो इसका पक्षांतर कर देंगे, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर ये 180 पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना, 360 में से कितना घट जाएगा, 180 घट जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो गया, इसमें से घटाएंगे 180 हो गया, ठीक है। तो ये देखो यही लाना था आपको कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और केंद्र पर बना कोण क्या होता है, समपूरक कोण होता है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः है ना, बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण और उनको मिलाने वाले केंद्र पर बना कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा प्रूफ हो चुका है ना। तो इस तरह से हमारे ये अध्याय 10 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो भी आपका 11वां चैप्टर होगा वो करवाएंगे, उसका बेसिक बताएंगे पहली क्लास में, प्लस उसके फॉर्मूले लिखवाएंगे और उसके क्वेश्चन करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।